नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर वानी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे आई स्ट्रेन, जिन्हें हम कहते हैं कि आँखों के तनाव की वजह से होने वाले अलग अलग समस्याएं, जैसे कि हेडेक होना, आँखों में सूखापन होना, आँखें लाल हो जाना या आँखों में दर्द होना। इन सभी समस्याओं के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे तो बच्चे साल भर पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में उन्हें ओवर स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती हैं, सिर दर्द होता है या अलग अलग समस्याएं आ जाती हैं। बच्चों के अलावा हम बात करें, ऐसे बहुत से प्रोफेशन हैं जिन्हें कंप्यूटर पर बहुत लंबे समय तक गुजारना होता है या कुछ फाइन वर्क करना होता है, जैसे कि नक्काशी का काम या स्टिचिंग का काम या ऐसा कोई भी काम जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तब हमें आँखों की अलग अलग समस्याएं होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान हम होम्योपैथिक दवाओं से कर सकते हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन है जो हमें लेनी चाहिए। फर्स्ट मेडिसिन है रूटा। दोस्तों, जब भी ओवर आई स्ट्रेन की वजह से यदि आपको हेडेक होता है, इसके साथ ही आपके आईब्रोज में भी यदि पेन हो रहा है, तब आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। रूटा मेडिसिन वर्क करती है हमारी सीलियरी मसल्स पर। जिन बच्चों को चश्मा नहीं भी लगा है, आई स्ट्रेन की वजह से क्या होता है कि जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी, वो इमेज रेटिना के आगे ही बनने लगती है, जिससे बच्चों को सिर दर्द होता है या अन्य समस्या का सामना करना पड़ता है या धुंधला दिखाई देता है उनको। तो इन सभी केसेस में हम रूटा मेडिसिन का यूज़ करते हैं। रूटा मेडिसिन आपको कैसे यूज़ करनी है? 30 पावर में आपको दिन में 4 गोलियां दिन में 4 बार इसको यूज़ करनी है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा मेडिसिन को यूज़ करने के क्या इंडिकेशंस है? जब भी पेशेंट आपको ये बोले कि मेरी आंखों में ट्विचिंग होती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि हमारी आंखें फड़क रही हैं, आंखों में यदि बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा है और मायोपिया आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मतलब कि आपके चश्मे का नंबर यदि इंक्रीज होता जा रहा है, तब इन केसेस में हम फाइसोस्टिग्मा मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपके जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है वो स्टेबल हो जाता है। इस मेडिसिन की भी हमें 30 पावर में यूज़ करनी है। 4 गोलियां दिन में 3 बार तक आपको इसको रिपीट करना। नेक्स्ट मेडिसिन है वायोला ओडोरेटा। इस मेडिसिन को यूज़ करने के क्या इंडिकेशंस है? जब भी आपको पलकों में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, उसके साथ ही आंखों में आपको दर्द है जो कि टॉप ऑफ हेड तक जाए, ये पेन, तब हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इस मेडिसिन की 30 पावर आपको यूज़ करनी है, दिन में 3 बार इसको रिपीट करना है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूर मेडिसिन को यूज़ करने के क्या इंडिकेशंस है? जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते हैं दोपहर के टाइम, तो वो आपको कंप्लेन करते हैं कि उन्हें हेडेक हो रहा है। इसके साथ ही बच्चों की जो आँखें हैं, उनकी पलकों में भारीपन हो सकता है, सूजन हो सकती है। आप बच्चे के चेहरे की ओर देखेंगे तो बच्चे की आँखें जो हैं ये आंसुओं से भीगी हुई सी लग सकती हैं आपको। बच्चे कंप्लेन करेंगे कि जब ये आंसू जैसे आपके चेहरे पे आ रहा है तो उसमें हल्का सा जलन हो सकता है। ये सारी समस्याएं बच्चे आपसे बोलेंगे, तब हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करनी है? 30 पावर में यूज़ करनी है, दिन में 3 बार इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैटरल कंजक्टिवाइटिस के लिए। यदि आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा है या आंसू यदि चेहरे की स्किन को टच करता है, तो पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि उन्हें हल्का सा बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है। इसके अलावा आंखों से वाइट कलर का डिस्चार्ज भी कुछ निकल सकता है। तो इन सभी केसेस में हम यूफ्रेशिया मेडिसिन का यूज़ करते हैं। यूफ्रेशिया मेडिसिन में यदि पेशेंट को बाहर जाकर के खुली हवा में रिलीफ मिलता है, तब हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। इस मेडिसिन को आपको 30 पावर में यूज़ करनी है, दिन में 3 बार इसका रिपीटेशन कर। जो भी मेडिसिन मैंने डिस्क्राइब की है, यदि उनसे आपके सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप उन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज होम्योपैथी में एक कॉम्बिनेशंस आती है रेगवेक 78, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है? 1 कप पानी में इसकी 10 ड्रॉप ऐड करके दिन में 3 बार तक आप इसको रिपीट करना है। इसके अलावा होम्योपैथी में एक आई ड्रॉप है जो SBL कंपनी का यूफ्रेशिया नाम से आता है। आप इस आई ड्रॉप को सुबह शाम अपनी आंखों में डाल सकते हैं और 10 मिनट के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। ये थी जानकारियाँ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। इसके अलावा हमें आंखों का ध्यान रखने के लिए कुछ और भी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि यदि आप कंटिन्यूसली ऐसा वर्क कर रहे हैं जिस पे लगातार फोकस करने की ज़रूरत होती है, तो आंखों को आधा घंटे के बाद 5 मिनट के लिए रिलैक्स दें। चाहे तो आप बालकनी में बाहर निकल जाएं और दूर की चीज़ें देखें। दूर का चीज़ें हमें देखने से हमारी आई मसल्स जो होती है वो रिलैक्स होती हैं। यदि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके
रिलैक्स भी कर सकते हैं, या आप आँखों में कुकुम्बर को स्लाइस करके उसको जो पीसेस होते हैं वो अपनी आँखों के ऊपर रख सकते हैं। चश्मा हमें अलग अलग कारण से लगता है, जैसे कुछ जेनेटिक होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेंटेनिंग भी होती हैं, जैसे स्क्रीन टाइम इंक्रीज्ड रहना, हम लगातार आँखों का ओवर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जो मुझे चश्मा लगा है वो जेनेटिक कॉज की वजह से लगा है, और जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा था। तब मैंने रूटा और फाइसोस्टिग्मा मेडिसिन का यूज़ किया, जिससे अब मेरे चश्मे का नंबर स्टेबल है। एक एज तक यदि हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों का चश्मा उतर भी सकता है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो को देखने से फ़ायदा हो सकता है।